आज हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में पेज नंबर 38 करने वाले हैं। अभी तक हमने एक्सप्रेशन को इक्वल करना सीख लिया था। आज हम थोड़ा सा इक्वेशन को ऑब्जर्व करना सीखेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन इक्वल है कि नहीं है बिना उसको सॉल्व किए हुए। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले आप अपने बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश, उसमें पेज नंबर 38 को ओपन कर लीजिए और अपने कॉपी पेन को रेडी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं आज के क्वेश्चन को। तो देखते हैं, देखिए पेज नंबर 38 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें है, इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, डू नॉट वैल्यू देम बट रैदर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके में किसका किसका वैल्यू सेम आ रहा है उसको हमें ऑब्जर्व करके अलग निकालना है और ये बताना है कि स्वैपिंग ग्रुपिंग वाला जो हम करते थे, जिसको कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ जो हम पहले पढ़ते थे, उसको भी हमें बताना है कि किसमें कौन सा लॉ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। प्लस माइनस का साइन अगर आपका क्लियर है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, इजी हो जाएगा ये आपके लिए। तो जैसे कि देखिए, सॉल्यूशन दिखाने के पहले थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 319 आपको दिख रहा है और किसमें आपको 319 दिख रहा है, देखिए किस एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पर भी 319 आपको दिख रहा है। कॉमा के बाद वो सेपरेट हो गया है, हर टर्म अलग है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ दूसरा, यहाँ से यहाँ तीसरा और ये दोनों मिला के 4 टर्म इसमें है। इसको आपको ऑब्जर्व करना है कौन सा इक्वल है। तो देखिए 319 इसमें भी है, 319 इसमें भी है, ठीक है। लेकिन इसमें 537 जो है प्लस में है, इसमें माइनस में है। तो चलिए इसको तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये तो माइनस वाला साइन आ गया तो अलग हो जाएगा। तो इसमें देखिए थर्ड टर्म है, उसमें देखिए 537 माइनस में तो है। पहला वाला में देखिए, इस दूसरे वाला में हमारा माइनस था और ये 319 है, वो क्या है, प्लस में है। तो ये वाला देखिए हमारा प्लस में है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो चलिए अब सॉल्यूशन पे चल के देख लेते हैं कि आपको उसको लिखना कैसे है और कैसे उसको एग्जाम में शो करना है। ये देखिए आपको सॉल्यूशन इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 319 और 537, 319 और माइनस, ये हमारा क्वेश्चन है जस्ट लिखा हुआ, तो सेम वैल्यू किसका किसका आएगा, 319 माइनस 537 और माइनस 537 और प्लस, ये दोनों का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ना ये दोनों को, तो इनका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इनको एग्जैक्ट 537 के पहले माइनस है, इसमें भी देखिए माइनस है, 319 के पहले प्लस है, इसमें भी देखिए प्लस है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो जिसका वैल्यू भी सेम आता है उसको हम कौन सा बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत उसको एडिशन में रखा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत नहीं हो सकता है। ठीक है, ये या तो एडिशन में या तो फिर मल्टीप्लाई में होता है, ये इसका खास ख्याल रखिएगा। चलिए, तो हमने दो वैल्यू को इसमें चूज कर लिया जो कि इक्वल था। अब बी पार्ट में चलते हैं। देखिए बी पार्ट में ऑब्जर्व करते हैं कौन कौन सा वैल्यू सेम आएगा। पहले आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 3 का ग्रुप है, 1 वैल्यू है। यहाँ से यहाँ सेकेंड वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक कॉमा है वो थर्ड वैल्यू, यहाँ से 4, यहाँ से 5 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 वैल्यू आपको गिवन है। ये 6 वैल्यू में आपको चूज करना है कि कौन कौन सा वैल्यू का आंसर सेम आएगा। इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बस आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है। जैसे तो देखिए इसमें आप प्लस माइनस का साइन देख लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 87 क्या है, प्लस में है। यहाँ भी देखिए 87 प्लस में है। 46 के पहले माइनस है, 46 के पहले माइनस है। 109 प्लस में है, 109 प्लस में है। तो इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा। ठीक है, तो जब 3 का ग्रुप है तो इसको क्या कह देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन, क्योंकि ये प्लस माइनस का साइन है तो इसमें क्या कहेंगे, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब आ गया हमारे सामने। इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग ज़्यादा खर्च हो सकता है, उसको करने के लिए आप तैयार हो जाइए। इसमें क्या करना है, देखिए ऐड ब्रैकेट एट द एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यू इंडिकेटेड। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन दिया है तो उसका वैल्यू निकालना इजी होता है, लेकिन अगर उसको वैल्यू दिया हुआ है तो उसको एक्सप्रेशन बनाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि कहाँ ब्रैकेट लगाएं, कहाँ पर प्लस लगाएं, कहाँ पे माइनस लगाएं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ सकता है, लेकिन जो कि आपके लिए माइंड के लिए बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला
जैसे कि हमारा है पहला एक्सप्रेशन 34 माइनस 9 प्लस 12, इसका वैल्यू हमें किसके बराबर करना है, 13 के इक्वल लाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, हमें कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है नहीं लगाना ये देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगाते हो तो इसका वैल्यू 30 नहीं आएगा। पूछिए कैसे, चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर 34 में से आप 9 को बाहर निकालोगे तो कितना आंसर आएगा बताइए। अगर माइनस करते हो तो 4 उधर और 5 इधर निकल जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा आपका कितना, यहाँ पे आएगा देखिए, यहाँ पे वैल्यू बताती, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। और ये इसने कैरी ओवर ले लिया था इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। 25 जब इसको आप निकालोगे यहाँ पे 25 और ये 12 क्या है आपका प्लस में, प्लस 12 कर दोगे तो ये किसी भी कीमत पे वैल्यू 13 आएगी नहीं आएगी ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। कितना हो जाएगा 25, 25 पर 10 हो जाएगा 35 और 2 37, वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका 37। लेकिन हमें वैल्यू तो निकालना है 13, तो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रैकेट को कहाँ रखें, किसके साथ रखें, ताकि हमारा वैल्यू जो गिवन है उतना ही आना चाहिए। तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन था, मैंने आपको पहला सॉल्व ब्रैकेट लगा के दिखा दिया है कि हमारा आंसर 37 आ रहा है, लेकिन हमें 37 नहीं, हमें 13 लाना है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट कहाँ लगाएंगे, ये 9 और 12 के बीच में, ठीक है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं। जैसे ये हो गया 34, ठीक है, और 9 माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लीजिए पहले। 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 12 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 34 और जब माइनस जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 21, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 13। देखिए अब वैल्यू सही आ रही है, तो समझ में आ रहा है कि एक्सप्रेशन गिवन है उसका वैल्यू एग्जैक्ट उतना लाने के लिए आपको ब्रैकेट कहाँ पुट करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर गए हैं तो सॉल्यूशन भी आप कर लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में देखिए आपका एक्सप्रेशन गिवन है 56 माइनस 14 माइनस 8 और वैल्यू आपको लाना है 34। तो हम कहाँ पर ब्रैकेट पुट करेंगे, तो आप कोशिश करिएगा कि इसको खुद से प्रैक्टिकल करें, कहीं रफ में करें। आपको जब अपने आप आंसर आएगा ना ब्रैकेट लगाने के बाद, तो आपकी वो खुशी जो होगी वो अलग ही लेवल की होगी, ठीक है। टीचर के बता देने पर खुद ही ब्रैकेट वहाँ पुट करके आंसर निकाल लेने में कोई ज़्यादा ये नहीं होती है, लेकिन अगर आप खुद से अगर इसका आंसर निकालते हो ना तो उसका देखना कितना खुशी होगी कि चलो एक क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व किया है। चलिए मैं बताती हूँ, बशर्ते आप देख लेना सॉल्यूशन बाद में, लेकिन करने की कोशिश आप खुद ही करिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप लगाइएगा ना आपका मैथ उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बी पार्ट में हमने कहाँ लगाया है, 56 और 14 के बीच में हमने ब्रैकेट लगा दिया है और -8 जो हमारा पड़ा था उसको हमने रख लिया है। अब 56 में से आप अगर 14 को बाहर निकाल देते हो, क्योंकि माइनस का साइन है, तो 6 में से गया 4 तो बचा 2 और ये 5 में से गया 1 तो बचा आपका 4, ठीक है। 42 में से अब हमें कितना निकालना पड़ेगा -8। 42 में से अगर हम 8 निकालते हैं तो आंसर आता है हमारा 34। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी भी देख लेते हैं। सी का जो हमारा एक्सप्रेशन है, सी में हमें क्या है -22 -12 +10 और +22, हमें आंसर कितना लाना है -22। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें ब्रैकेट हमें ये 12 और 10 के बीच में लगाना है, ठीक है, तभी हमारा आंसर आएगा -22। आप हर जगह ब्रैकेट लगा के देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए वो आपका आंसर है। अगर आगे पीछे लगाने से ना आए तो वो आंसर नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ -22 लिखा, जब ब्रैकेट वाले को हमने सॉल्व किया है तो हमारा कितना आ जाएगा 10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 और 12 और 10 को जब हम ऐड करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22 और +22, ठीक है। तो देखिए +22 और -22 अगर काट देते हैं आप तो आंसर क्या बचेगा -22। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको मैं बीच बीच में लिखती हूँ, आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो एट इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम में आप इसी तरीके से लिखेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स आए, ठीक है। आई थिंक अब आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले होंगे, समर वेकेशन शुरू होने वाली है, तो समर वेकेशन में आराम नहीं करना है, मैथ की प्रैक्टिस लगाते रहनी है, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी चैप्टर 2 ख़त्म करना चाहती हूँ। चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट पड़ी है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें जाके देख सकते हैं, और जल्दी ही हम चैप्टर 3 का भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे उसमें। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपना खास ख्याल रखिए गर्मियों में।